स्टूडेंट्स, तो हम पिछले दो लेक्चर से डेफिनेट इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं जो कि मेन पार्ट होता है। तो पिछले दोनों जो लेक्चर में जो क्वेश्चन किए वो डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड थे। अब आज से जो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का जो मेन पार्ट है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। ये आज हमारा तीसरा लेक्चर है और आज से इंटीग्रेशन का मेन पार्ट शुरू होगा। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। और इसमें जो मेन मेथड होता है वो होता है सब्स्टिट्यूशनल मेथड। तो फर्स्ट बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, और यही मेथड हमारे इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन मेथड मेन पार्ट होता है। पूरा इंटीग्रेशन इसी के बिहाफ पर आगे बढ़ता है। अच्छी तरह समझना, बार बार कोशिश करना समझने की, देख देख के और फिर आगे बढ़ना। इसमें क्या होता है बेटा, फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिखा है इंटीग्रेशन 1/x dx, इंटीग्रेशन 1/x² + 1 dx। तो हम इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं लोग, इसका भी हम बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं। बट दोनों क्वेश्चनों को अगर हम ऐसे लिख दें, log x/x dx ऐसे लिख दिया जाए, या इस क्वेश्चन को ऐसे लिख दिया जाए x² + 1 dx, तो ये लिखे हुए आपके स्टैंडर्ड फॉर्मूले नहीं है। तो इन्हें सब्स्टिट्यूशनल मेथड के थ्रू हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्मूलों में बदलते हैं, और जब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले में बदल जाते हैं तब उसके बाद हमारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले यूज होते हैं। अब सब्स्टिट्यूशनल मेथड में क्या किया जाता है बेटा, इस लिखे हुए क्वेश्चन में से किसी ना किसी फंक्शन को सब्स्टिट्यूट किया जाता है टी पुट करके। एक चीज ध्यान रखना, जिसे भी टी पुट करें उसका डिफरेंशिएशन हमेशा करें। सेकेंड बात, उस डिफरेंशिएशन की जो रिश्तेदारी है, उसका जो लिंक है, उस क्वेश्चन में बनना चाहिए। थर्ड, जब टी पुट करें तो पूरा कंप्लीट क्वेश्चन टी में बदलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ टी में रह जाए और कुछ एक्स में रह जाए। कंप्लीट चेंज इनटू वेरिएबल टी। शुरू में जरूर क्वेश्चनों को करने में दिक्कत आती है, तो कोई बात नहीं, आप गिवन क्वेश्चन में से किसी न किसी को टी पुट करें। फिलहाल हमने यहां पुट किया, पुट log x = t, तो जिसे टी पुट करो उसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, log x का 1/x और इसका dt/dx। dx इधर भेज दीजिए, तो dx/x = dt, और ये तालमेल आपको आपके इस क्वेश्चन में दिख जाएगा। तो चेंज, तो I = जहां लिख रखा है log x, उसकी जगह t लिख दें, इनटू dx/x की जगह dt लिख दें। ओके, तो ये पूरा t में बदल चुका है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं था, सब्स्टिट्यूशनल मेथड इंटीग्रेशन का मेन पार्ट है। log x को टी पुट करा, ध्यान दें जिसे टी पुट करें उसको डिफरेंशिएट करें और उसका लिंक उस क्वेश्चन में बनना चाहिए। तो जब टी पुट करा जाता है तो कंप्लीट क्वेश्चन टी में बदल जाना चाहिए। ऐसा मत करना कि आधा टी और आधा एक्स में छोड़ दो। और इसका फॉर्मूला t² + c, और एट द एंड वापस t की वैल्यू पुट करें, log x² /2 सिमिलर इसे टी पुट करें, पुट x² + 1 = t, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x² का क्या हो जाएगा बेटा 2x dt/dx। इसको इधर बुला लो, तो x dx = dt/2। तो ये x dx की जगह तो dt/2, 1/2 तो बाहर आ जाएगा बच्चों, dt, और इसकी जगह t। तो ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन 1/2 और इसका इंटीग्रेशन
log t plus c और put the value of t. I equal to 1/2 log x square plus 1 plus c. तो इस तरह से हम सब्स्टिट्यूशनल मेथड को यूज कराते हैं. करना कुछ नहीं, उस गिवन फंक्शन में से आपको टी पुट करना होता है. क्लियर? और देखिए नंबर 3 इंटीग्रेशन sin x 1 plus cos square x 1 plus cos square x. तो हम ये जानते हैं बेटा कि cos x का डिफरेंशिएशन sin x होता है. तो पुट cos x इक्वल टू t और यह डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x. तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x dt by dx. इसको dx को इधर बुला लीजिए. sin x dx इक्वल टू माइनस dt. इंटीग्रेशन i इसकी जगह क्या पुट करा दें? माइनस dt. और 1 प्लस इसकी जगह क्या पुट कर दें? t स्क्वायर. और ये आपका फॉर्मूला है, माइनस बाहर, और ये आपका फॉर्मूला है tan इनवर्स t प्लस c. tan इनवर्स और t की जगह cos x प्लस आया कुछ समझ में? और देखिए नंबर 4 इंटीग्रेशन, जैसे हमने लिख दिया बेटा cos 2x प्लस 3. तो क्या पुट करा दें? 2x प्लस 3 इक्वल टू t. डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x 2, x का 1, इसका तो 0, dt by dx. dx को इधर भेज दीजिए, तो dt by 2. देन I इक्वल टू cos t इंटू cos t इंटू dt by 2. ओके, देन 2 तो बाहर आ जाएगा और cos t का इंटीग्रेशन sin t प्लस c. तो ये फॉर्मूला क्या बना? 1/2 sin और इसकी जगह क्या लिख दिया? 2x प्लस 3 प्लस c. तो हमें इस तरह के क्वेश्चन को इतना लंबा करने की कोई जरूरत नहीं है. हम cos का इंटीग्रेशन जानते हैं sin फर्स्ट, और जो x के साथ जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट डिवाइड में चला जाता है. इसी के बिहाफ पर हम डायरेक्ट फॉर्मूले लिख सकते हैं. नोट इंटीग्रेशन साइन ax प्लस b dx. ये क्या हो जाएगा? इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन का माइनस कोस. ये तो ऐसा कैसे ही. और जो x का जो कोफिशिएंट है, ये सिर्फ x वालों के साथ होता है. x का जो कोफिशिएंट है वो इसके अपोन में चला जाएगा. इंटीग्रेशन कोस क्या हो जाएगा? cos का साइन अपॉन a प्लस c. और देखिए जैसे ये लिख दिया इंटीग्रेशन e पावर ax प्लस b. तो e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x, ये क्या हो जाएगा? e पावर ax प्लस b अपॉन a प्लस c. कहने का मतलब है कि इनका जो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, और जो x का कोफिशिएंट है वो डिवाइड. और देखिए इंटीग्रेशन ax प्लस b पावर n, तो ax प्लस b पावर n प्लस 1 अपॉन a इंटू n प्लस 1 प्लस c. क्योंकि जब इसको टी पुट करेंगे तो टी पुट करने पर ये a अपॉन में ही जाता है. और देखिए इंटीग्रेशन 1 अपॉन ax प्लस b dx. तो क्या हो जाएगा इसका? log ax प्लस b अपॉन a प्लस c. कहने का मतलब हुआ कि चाहो तो ऐसे कर लो, पर इतनी लंबी कैलकुलेशन को सॉल्व कराने की कोई जरूरत नहीं है.
तो बेटा जो x का कोफिशिएंट है वो x का कोफिशिएंट इसके अपोन में चला जाता है। तो इस तरह से हम सब्स्टिट्यूशनल मेथड को यूज कराते हैं। और देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे और मेन पार्ट पूरे इंटीग्रेशन में ये सब्स्टिट्यूशनल मेथड ही होता है। और देखिए इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन sin पावर 4x cos पावर 4x dx खूब अच्छा क्वेश्चन है। शुरू कहां से करें? इसे क्या लिख सकते हैं हम? 2 sin x cos x, इसमें से कॉमन ले लीजिए बेटा cos 4x, तो cos 4x कॉमन आएगा तो ये क्या बन जाएगा आपका tan 4x प्लस 1 2 sin x एक cos cos क्यूब x tan 4x प्लस 1। ओके 2 ये क्या हो जाएगा sin x अपॉन cos x tan x, और ये जो बचेगा ऊपर जाएगा sec स्क्वायर x, और इसे हम क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर स्क्वायर प्लस 1, और इस tan स्क्वायर x को t पुट कर दें। तो कोशिश करें कि आपका पेन चले, एक बार नहीं तो दूसरी बार नहीं सही हो तो तीसरी बार कोशिश करें। इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x 2 tan x का sec स्क्वायर x dx इधर बुला लिया मैंने dt, तो इस पूरे की जगह क्या पुट कर देंगे आप dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 1, और देखिए इसका आंसर tan इनवर्स t प्लस c, और पुट द वैल्यू ऑफ t tan स्क्वायर x प्लस एक क्वेश्चन और देखिए इंटीग्रेशन e पावर 2x माइनस 1 अपॉन e पावर 2x प्लस 1 dx। तो बेटा इस e पावर 2x को हम क्या लिख सकते हैं ex इंटू ex, इसे भी क्या लिख दीजिए ex इंटू ex। ओके, और इस ऊपर वाले में से ex कॉमन ले लीजिए, इस नीचे वाले में से भी ex कॉमन ले लीजिए, इससे ये कैंसिल, और इसे t पुट करा दीजिए, और डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, ex का ex, इसका माइनस e माइनस x dx इक्वल टू dt। कोशिश करें इसकी जगह dt अपॉन इसकी जगह t, और ये आपको क्या बना log t, और पुट द वैल्यू ऑफ t। इस तरह से आपके सब्स्टिट्यूशनल मेथड को यूज कराया जाता है। मेन पार्ट इंटीग्रेशन का ध्यान रखना सब्स्टिट्यूशनल मेथड है। कोशिश करें कि आपका पेन चले, टी पुट किया जाता है, डिफरेंशिएशन किया जाता है, और उस डिफरेंशिएशन की रिश्तेदारी उस गिवन क्वेश्चन में बननी चाहिए। तो अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसमें से अगली जो एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशनल मेथड बेस्ड होती है उसके क्वेश्चनों को करना शुरू करें, पूरा दम लगाएं। थैंक यू, धन्यवाद।